दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भाग लगाना सीखेंगे बड़ी संख्या का। अब तक हमने भाग लगाना एक अंक से लगाना सीखा था, लेकिन आज की इस वीडियो में हम 2 अंक का भाग बड़े भाग में लगाना सीखेंगे कि किस तरीके से लगाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं 12 का भाग देना है 13,975 में। तो कैसे भाग लगाया जाएगा दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए। भाग लगाने के लिए इसके जो अंदर वाले संख्या को बोला जाता है भाग्य बोला जाता है, और इसको भाजक बोला जाता है, और यहाँ पे जो आता है उसको भागफल बोलते हैं। तो दोस्तों, इसको कैसे लगाया जाता है मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे सरल तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको लगाया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर 2 अंक दिया है 12, तो इसका भी 2 अंक साथ में लेंगे। तो दोनों अंक मिलाकर इसका 13 हुआ, इसका हुआ 12। तब 13 क्या है, 12 से बड़ा है, तो 12 का भाग 13 में चला जाएगा। तब हमें 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़नी है कि उसमें 13 आ जाए या फिर उससे कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 12 या कम 12, 12 दूना 24। दोस्तों, 2 बार में 24 आया जो कि 13 से बहुत ही ज़्यादा है। एक बार में 12 आया जो कि 13 से कम है, तो हमें कम वाला ही लेना है। 13 तो आया नहीं, लेकिन कम वाला ही लिया जाएगा। तो 12 कम 12, एक यहाँ पे लिख देंगे जितने बार में आया है। और इतना करने के बाद दोस्तों, अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 3 में से 2 घटेगा, बचे कितना, 1। 1 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 0। तो इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, यानी कट का निशान लगा देते हैं। अगला संख्या क्या है, 9 है, इसको हम उतारेंगे। अब हमें संख्या प्राप्त हो गया 19। अब देखिए, हमें 12 का इतनी बार पहाड़ा पढ़नी है कि अगर उसमें 19 आ जाए तो 19 आ जाए, वरना उससे थोड़ा सा कम संख्या ही लेना होगा, उससे ज़्यादा वाला संख्या नहीं लिया जाता है। तो चलिए 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 12 एक कम 12, 12 दूना 24। 2 बार में दोस्तों कितना आ गया, 24 आ गया, जो कि 19 से ज़्यादा है। एक बार में क्या आया, जो कि 12 आया, जो कि 19 से कम है। तो 19 तो नहीं आया, लेकिन 19 से कम है, तो इसी को लेंगे। तो 12 एक कम 12, तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, अब 9 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 7। तो यहाँ पर संख्या लिखा जाएगा 7। और 1 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पर लगा देंगे हम कट का निशान। अब इतना करने के बाद अगला जो संख्या है हमारा 7 है, उसको हम उतार लेंगे। हमने यहाँ पर अगला संख्या उतार लिया। अब हमें संख्या प्राप्त हो गया 77। अब हमें 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़नी है कि उसमें 77 आ जाए। 12 का पहाड़ा में अगर आ जाए तो 77 लिखा जाएगा, नहीं तो उससे कम, ठीक उससे कम वाले संख्या को लेंगे। इस 77 से ज़्यादा वाले संख्या को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 12 एक कम 12, 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72, 12 साते 84। तो दोस्तों, यहाँ पर 72 और 84 आ गया, लेकिन 77 तो नहीं आया। तो 84 क्या है दोस्तों, 77 से ज़्यादा है। मैंने बोला था कि हमें जब भी लेना है तो 77 से कम वाला ही संख्या लेना है। तो 72 क्या है, 77 से कम है, तो इसी को लेंगे। तो कितने बार में आया है, 12 पंजे 60, 12 छः 72, 6 बार में आया है। तो यहाँ पर संख्या लिखेंगे हम 6, और 72 हम इसके नीचे लिख देंगे। इतना लिखने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। अब 7 में से जब 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 5। तो यहाँ पर संख्या लिखा जाएगा 5। अब अगला क्या है, 7 में से 7 घटाना है। जब 7 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कट का निशान लगा देंगे। इतना करने के बाद आखिरी संख्या क्या बचा है, 5। हम इसको उतार लेंगे। हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। अब हमें संख्या प्राप्त हो गया 55। अब दोस्तों, हमें 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़नी है कि उसमें 55 आ जाए या फिर उससे कम हो संख्या, ज़्यादा संख्या वाला नहीं लेनी है। तो ठीक है, चलिए 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 12 एक कम 12, 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। दोस्तों, यहाँ पर हमने 5 बार पहाड़ा पढ़ा है 12 का, तो 60 आ गया, जो कि 55 से संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर 55 तो नहीं आया, लेकिन 60 आ गया, जो कि 55 से ज़्यादा है। और 48 आया, जो कि 55 से कम है। तो हमें क्या करना है, कम वाला ही लेना होता है, तो इसलिए हम कम वाला ही लेंगे। अब कितने बार में 48 आया है, 12 चौक 48, 4 बार में आया है। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे हम। उसके बाद जो 48 आया है, इस 55 के नीचे लिख देंगे, या इस तरीके से हमने 48 यहाँ पर लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम घटा देंगे। अब देखिए, हम घटाएंगे तो यहाँ पर 5 में से 8 घटेगा नहीं, तो ये अपने बगल वाले से उधार लेगा, तो इसको उधार देगा, तो इसका हो जाएगा 15। अब 15 में से 8 को घटाना है, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7। अगला क्या है, यहाँ पर 4 बचा, क्योंकि उधार दे चुका है, तो 4 में से जब 4 घटेगा कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पर हम कॉर्ड का निशान लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर संख्या ख़त्म हो गई है और यहाँ पर 7 बच गया है। तो दोस्तों ये जो 7 बच गया है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है शेष फल। ठीक, जो 7 बचा इसको बोला जाता है शेष फल। अब यहाँ पर दोस्तों ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये जो 12 है इसको क्या हमने बोला था, इसको बताया था कि ये क्या हमारा है, भाजक है। ये भाजक यानी जिसे भाग दिया जा रहा है। और ये क्या है जो आया है 1164, ये हमारा क्या है, भागफल। यानी कि भाग देने के बाद जो फल आया है, यानी कि जो आया आंसर, उसको हम भागफल बोलते हैं। और ये क्या है, भाज्य, जिसमें भाग दिया जा रहा है। तो जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोला जाता है भाज्य। तो हमारा भाजक, भाज्य, भागफल और ये शेषफल। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, भागफल जो आया हमारा 1164 आया और शेषफल हमारा 7 बच गया है। तो इसका आंसर इतना ही होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, हम 2 अंकों का भाग लगाते हैं इस तरह के सवालों में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। हमें करना क्या होता है, सिंपल सा, सिर्फ पहाड़ा पढ़ते जाना है। उससे जितनी भी संख्या लिखी गई है उससे कम वाला ही संख्या लेकर पहाड़ पढ़ते जाएंगे, हमारा आंसर चला आएगा। इसी तरीके से लगाते हैं। बस दोस्तों आप लोगों को टेबल 12 का जरूर, यानी कि आपको 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए, तभी जाकर दोस्तों आप लोग लगा सकते हैं। वरना आपको पहाड़ा अगर नहीं याद है तब भी आपको टेबल लिख कर आप आसानी के साथ भाग लगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को देखिए और सीखिए और समझते रहिए। एक बार न समझ में आए तो दोबारा देखिए, 3 बार देखिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में।